Hi and hello everyone and welcome to my YouTube channel and already thank you for liking and subscribing. So to begin with, I'm very scared because मैंने बहुत ज़्यादा mental research किया है, contemplation किया है, एक दिमाग चलाया बहुत देर कि इस चीज़ को मैं कैसे डिलीवर करूँ क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट इन दैट बोट कि आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट मैरिज कि मैरिजेस कोई क्यों नहीं करना चाह रहा, हम जैसे यंग लोग इतने डरे क्यों और जिनकी हो रही है वो इतनी चल क्यों नहीं रही है और बेसिकली इतना फियर क्यों अराउंड मैरिज, मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से एंड वाई देर इज़ सो मच डिमांड्स एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेगुलेशंस कि सबके लिए टॉर्चर हो गया है स्पेशली फॉर द बॉयज़। इसको एक जेंडरलेस पर्सपेक्टिव से देखना देन इट वुड मेक सेंस। अगर आप अपने आप को गर्ल या बॉय लेके एसोसिएट करोगे तो मत देखना। सो टू बिगिन विद लेट्स स्टार्ट। तो पहले शादी कैसे होती थी, मैं पहले नहीं जा रही हूँ, सतयुग नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एर ओनली कि मान लो आप लाइक 80 ईयर्स बैक कैसे शादी होती थी। बहुत कम लड़कियाँ काम करती थी, मतलब बाहर काम करने जाती थी, घर पे तो हर लड़की करती थी और करती है। बट जब पहले शादियाँ होती थी तो लड़कियाँ बाहर काम करने नहीं जाती थी मोस्टली, ठीक है, तो बाहर काम करने नहीं जाती थी तो वो घर पे रहती थी। फिर ऐसे हुआ धीरे धीरे, फिर एक अवेयरनेस क्रिएट हुई सोसाइटी में, और जहाँ तक मैं समझती हूँ ये बाहर से आई है। एक बहुत ही फेमस थिंकर हैं, सिमोन दे बिवरे, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। शी वॉज द वन हु डिस्कस्ड अबाउट द सेकेंड सेक्स, कि विमेन को हमेशा सेकेंड सेक्स सोचते हैं, बोलते हैं, लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन्स आर सीकिंग रैंक की पहले नंबर पे रखो, इट्स नॉट अबाउट दैट। और ये वीडियो फेमिनिज्म के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। सो इसको फेमिनिज्म वाली वीडियो मत समझना, ये फेमिनिज्म नहीं है, बोथ साइड्स को समझाया जाएगा। मोस्टली इमोशनल साइकोलॉजिकल थिंग है जो कि जनरली लोग नहीं बता रहे हैं, पर मैंने ये नोटिस किया हर किसी की फैमिली में सेम, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। तो अभी कैसे होता है, अब हम लोगों के पेरेंट्स, या आप मुझे देख रहे हैं तो आपके पेरेंट्स की एज कुछ भी हो सकती है, 50, 60, 70, आई डोंट नो व्हाट्स योर एज ऑफ योर पेरेंट्स आर। अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर वर्किंग थी या है, देन यू हैव सीन हर डूइंग डिफरेंट स्टफ, ठीक है। और आपकी फैमिली में अगर आपकी मदर वर्किंग नहीं है तो आपने अपनी मम्मी को हमेशा काम करते हुए देखा है, सप्रेस होते हुए देखा होगा, और आपकी मम्मी के इन लॉस की साइड से उनको बहुत प्रेशर है, इज्जत नहीं है, समथिंग ऑन दोज लाइंस, ऐसा कुछ होते हुए देखा होगा, राइट। हर किसी की फैमिली में परसेंटेज मैटर कर सकता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी के साथ कम हो सकता है, ठीक है। एक वो ग्रीवेंस होता है फ्रॉम द मदर साइड। तो फिर आपने हमेशा अपनी मदर को सफ़र करते हुए देखा, और आपने ये भी देखा है कि आपकी मदर कितनी ऑब्लाइगिंग है टुवर्ड्स योर फादर, बहुत इज्जत करती है, हर काम टाइम पे मिलता है, पापा हैं तो ये होगा वो होगा, खाना लगाना है, सब कुछ काम करना है, कितनी इज्जत मिल रही है, और खाना टाइम पे मिल रहा है, गरम गरम मिल रहा है, एंड स्टफ लाइक दैट। और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो चुका है हर एक की मदर पे, आप लड़के हो लड़की हो, डजंट मैटर, आपकी मम्मी इज़ सप्रेस्ड बिकॉज उनको हमेशा एक नौकर की तरह ट्रीट किया गया होगा। और आपकी मम्मी वर्किंग है या नहीं है वो तो बहुत ही अलग बात है, वर्किंग है तो वो थोड़ा टाइम बाहर, फिर घर आके शी हैज़ टू डू इट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अगर आपके घर में आप दो भाई बहन है समझ लो, तो आपकी बहन ने भी आपकी मम्मी को ये सब झेलते हुए देखा है। सो शी इज़ लाइक द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, जो ये उलझन बन गई है, इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, दैट इज़ टू अर्न मनी। बिकॉज थ्योरीज के हिसाब से देखें या जनरली लोगों का जो परसेप्शन है उसके हिसाब से देखें तो वुमेन इकोनॉमिक स्लेव्स होती है, मतलब पैसों के, क्योंकि उनके घर वालों से कोई बैकग्राउंड, जैसे आपकी मम्मी जहाँ से आई हैं, आपके मामा का घर फॉर एग्जांपल इन इंडियन कल्चर, आपकी मम्मी के साइड के लोग दे ऑल्सो डोंट सपोर्ट और गिव सम फाइनेंशियल पुश, मोस्टली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, ठीक है। तो सबको नहीं मिलता है, तो वहाँ से उनका ऑलरेडी पत्ता कट, सॉरी टू यूज़ द लैंग्वेज बट दैट्स द ट्रूथ, ठीक है। तो उनका वहाँ से कोई वो नहीं, और ऑलरेडी घर से सिखा के भेजा जाता था पहले कि नो मैटर वट यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू मेक श्योर कि योर marriage works, that's the thing, okay. Second point is, so your sister has seen it, and somewhere or the others, girls in their households mostly are treated like you have to be pushed out sooner or later, so you have to go away, so they don't feel the belongingness. So what is left? Economic prosperity, पैसा कमाना is the only solution, which समवेयर और द अदर सही भी साबित हुआ है कि हाँ यही बात है, पैसा कमा लेते हैं तो आप अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। तो अब क्या हो रहा है, मैं सिर्फ मैरिज की बात कर रही हूँ अभी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली अलग चीज़, बॉयज़ गर्ल्स में करो, दैट वुड बी अ डिफरेंट वीडियो।
तो अगर अब कोई लड़का लड़की को शादी करके घर ला रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जैसे मेरे पापा की सेवा हुई थी, जैसे मेरे पापा को अच्छी तरह रखा गया था, हर खाना लाया गया था, ये लाया गया था, वो लाया गया था। मोस्टली सारे हाउस होल्ड्स में अपने पापा काम नहीं करते हैं, मम्मियाँ ही करती है किचन में काम या घर के जो भी काम होते हैं, मोस्टली आई एम सेइंग, ठीक है। और एक मतलब काम सब करते हैं बट कुछ अलाइन होते हैं ना कि ये लड़की करेगी लड़का करेगी, और एक जो होता है वो ज़्यादा सप्रेस होता है। वो लड़की भी हो सकती है एक शादी में, एक लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो लड़की सोचती है कि अब इकोनॉमिक फ्रीडम ही सब कुछ है, कि मैं इस मेस से बाहर निकल पाऊँगी, जो कि मैं बोलूँगी 90% तक सच है। थोड़ा बुरा लगेगा बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई ऑल्सो थिंक फ्रॉम वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव, और ये सच भी है, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपकी शादी होगी तो आपको भी वो सेवा पानी मिलेगा, फिर आपकी शादी होगी आज के ज़माने में और आपको वो नहीं मिल रहा है, ना वो इज्जत मिल रही है, you know, the girl is earning herself and maybe she is better than you in most of the things. लुक्स ले लो, इकोनॉमिक कंडीशन ले लो, ठीक है, अपब्रिंगिंग ले लो, हाइजीन ले लो, द मैनरिज्म ले लो, वो बेटर है आपसे, हर चीज़ में बेटर है। सो वाई वुड शी गो डाउन? अगर इसको जेंडरलेस परस्पेक्टिव से देखें, थोड़ी फनी वर्ड है जेंडरलेस, ना लड़का ना लड़की, अगर दो इंसान है, एक उससे बेटर है, वो आपको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा, पर आपके सामने कंडीशन वही रख सकता है जो पावर में है। दिस इज़ ट्रू। सो इफ़ अ गर्ल इज़ परफेक्ट इन ऑल द, सारे बॉक्सेस टिक है जो सोसाइटी बोलती नहीं ये अच्छा होना चाहिए, ये है वो है, सारे बॉक्सेस टिक है, देन इट्स हार्ड दैट शी वुड सर्व यू लाइक अ सर्वेंट। एक तो होता है नर्चर एंड केयर करना, वो हर लड़की का इनहेरेंट होता है। आई एम टेलिंग यू, नो मैटर व्हाट हु द गर्ल इज, इट्स इनहेरेंट, ठीक है, चाहे वो मैस्कुलिन हो अपीयरेंस में कैसे भी हो, बट दैट्स इनहेरेंट कि उसको एक नर्चर करना, एक केयर करना नेचुरली अच्छा लगता है। कुछ को नहीं लगता होगा, देयर एक्सेप्शन मे बी, दैट्स ऑल्सो ठीक है, कुछ कुछ को नहीं लगता, बट ऐसा सब में थोड़ा बहुत होता है, बिकॉज दैट्स हाउ नेचुरली वी आर मेड, यू नो, दैट्स हाउ फीमेल आर। तो that girl is not going to bow down to you if you think so. That's what, it's a helping video, it's not a condemning video कि लड़कों के खिलाफ नहीं है वीडियो, लड़कों की हेल्प के लिए, लड़कियों की हेल्प के लिए। लड़कियां समझती हैं लड़कियों को उसमें नहीं फंसना है कि मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं काम भी करूँ एक अनपेड लेबर की तरह। आप लड़के बोलते मेरी मम्मी ने भी तो किया है, और आप चाहते हो कि आप आपकी मम्मी अब रेस्ट करे, उन्होंने ज़िंदगी भर काम किया है, यू डोंट वॉन्ट हर टू वर्क नाउ इन किचन और डू समथिंग और द अदर। तो एक क्लैश निकल के आ रहा है नया सोसाइटी में। किसी के घर में शादी करके एक लड़की आ गई, लड़के की फालतू की डिमांड्स होती हैं कि उसको शॉक लग जाते, तो कल्चरल शॉक कि अब ऐसा होने लग गया। अब तो बहुत लोग समझ गए हैं कि ऐसा होने लग गया है, बट अब ऐसा हो रहा है, एंड दैट्स द ट्रूथ। सो इट्स अ हार्ड पिल बट डाइजेस्ट। तो अब लड़कों को नहीं समझ में आ रहा हाउ टू डील विद इट। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, वीमेन आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट टू कॉनी ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप उससे बात बहस करने जाओगे, लड़कों के पास जवाब नहीं होते हैं, दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज उनको इतनी लेवल की रीजनिंग नहीं आती है। ये इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है, एक स्पेसिफिक इमोशनल क्वेश्चन की बात हो रही है जो विमेन में बहुत हायर होता है मेन से, ठीक है। तो फिर अब वो लड़की आपके घर में आई है, उसने आपके घर का माहौल देखा है, वो बाहर भी काम करेगी, ऑब्वियसली वर्किंग लाइफ। अब आपकी भी डिमांड थी ना, आपको लड़कों की बहुत डिमांड होती है और लड़कियों की भी बहुत डिमांड होती है, पर लड़कियां और लड़कों सबको अपने हिसाब से देखना चाहिए। आप में वो है जो आप दूसरे के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो करेगा। जैसे आपको चाहिए गुड लुकिंग लड़का, आपको गुड लुकिंग, यू हैव टू चेक। सबके पास एक नेचुरल पैरामीटर होता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उसे पता होता है उस इंसान को। अब गुड लुकिंग नहीं हो, गुड लुकिंग से ज़्यादा आउटस्टैंड करती है पर्सनालिटी। अगर आप पर्सनालिटी अच्छी है, आप में है पर्सनालिटी, आप में है मैनरिज्म, आप में है स्किल्स, कुकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, अर्निंग स्किल्स, ये सब स्किल्स हैं आप में है, तभी आप ऐसा पार्टनर इमेजिन कर सकते हो। ड्रीम तो सभी कर सकते हैं, बट रियलिस्टिकली यू हैव टू मार्क योर सेल्फ समवेयर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक लड़की आपके फैमिली में आ रही है, आई थिंक ऐसा कुछ काउंसलिंग होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए पहले से ही, लड़कों को ये सब भी और लड़कियों को भी, कि किसी के घर में जाओगे तो कितना काम है, क्या इनके घर का रूटीन है, कैसे रहते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। मे बी वो लड़की तो ऐसा नहीं सोच के आई थी कि मेरे में तो कोई कमी है ही नहीं, तो मैं क्यों काम करूँगी। किसी के लिए काम करना इज़ नॉट कि यू विल गेट छोटा और बड़ा, इट्स जस्ट इट फील्स अनपेड एंड रिस्पेक्ट ज़ीरो होती है उसमें। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़कियां 100% सही हैं, ओवर कंडेमिंग हो रहा है, बट ये आप ये भी तो सोचो कितने सालों से ऑपोजिट हो रहा था, तो अब थोड़ा रिवर्स में आएगा ही आएगा, नोबडी कैन हेल्प इट।
इसको अगर मैं समझा दूँगी तो कोई समझ जाएगा, नो, सबके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है, वो किसी ना किसी फॉर्म में निकलेगा। तो ये जो लड़कों का एक्सपेक्टेशन था कि मेरे पापा को जैसे मेरी मम्मी ने ट्रीट किया वैसे मेरी वाइफ करेगी, पॉसिबली नो। आजकल की जो लड़कियां हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपकी मदर भी इंटेलिजेंट थी अपने टाइम के हिसाब से, बट उनकी फैमिली ने उनको अलग सिखाया था। पहले ये था कि पढ़ ली वढ़ ली, ठीक है, नौकरी की क्या ज़रूरत है, ऐसे घर में भेज रहे हैं, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट उससे भी ज़्यादा काम करवाया जाता था। तो लड़का लड़की जो भी घर में भाई बहन रहता है, उन्होंने देखा था फिर उसकी मम्मी कितना काम करती है वो, तो वो ये एक्सपेक्ट करते कि ये भी करेगी, मेरी जो वाइफ आएगी वो भी मेरी सेवा पानी करेगी। वो मिल नहीं रही तो एक रीज़न ही है, इरिटेशन का, डाइवोर्सेस का। This is, I was like, I shouldn't say it, but I was traveling in a in a metro ride, मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे साथ में एक न्यूली मैरिड गर्ल, शी, आई वुड से गर्ल, या द गर्ल, शी वॉज डिस्कसिंग समथिंग ऑन फ़ोन विद हर मदर, दैट वाज कि वो उसकी शादी हुई होगी नई नई, तो उसने बोला कि हाँ मम्मी ऐसे है क्या, उसको लगा मैं सुन नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे कानों में ईयरफोन्स थे उस टाइम, बट मैं कुछ सुन नहीं रही थी, आई वाज जस्ट फिक्सिंग समथिंग इन माई फोन। तो वो कह रही थी कि अपनी सास के बारे में, कि वो अपनी बेटी की तो चाहती है कि बहुत बड़े घर में शादी हो, जिस वहाँ पे नौकर चाकर हो और मैं उनके घर में काम करूँ, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, मैं थोड़ी ना सुनूंगी ये एंड स्टफ। तो मैंने सोचा बात तो वो सही कह रही है, वो मतलब काम पे भी जा रही है, वो क्योंकि वर्किंग थी, समझ में आ रहा था उसको देख के कि शी इज़ वर्किंग, और बातों से भी। तो सबके पेरेंट्स, किसी के घर में अगर उनकी बेटियां हैं तो वो सोचते हैं उनको तो ऐसे ऐसे मिले, पर जो हमारे घर में बहू आए, जो भी वाइफ आए मेरे बेटे की, वो हम सबके लिए काम करें। तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, यू हैव टू डू समथिंग और दी अदर, ठीक है। और अब आपकी मम्मी आपकी वाइफ के लिए काम करेगी, वो भी अच्छा नहीं लगता है, दैट्स इवन मोर इंसल्टिंग, मैं तो कहूँगी। So there have to be a middle way. You have to earn more, and that's the only option. Hire people, give employment, raise employment. Okay, hire people who can help in the kitchen. Because ये सब नहीं रुकने वाला है, हर किसी में पोटेंशियल होती है। पहले का ज़माना नहीं है कि खेतों में जाना है, फल वो उगाना है, ये उगाना है, तो उसमें महिला वो समवेयर और दी अदर अर्निंग की, वो उगाने जा रही है तो उसका पूरा हक है। पहले सिर्फ दूध और गेहूं तक ही बात थी, बट टुडे थिंग्स आर लाइक बियॉन्ड द बार्स, यू कैन इमेजिन। पीपल आर रियली हार्ड वर्किंग, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो इक्वली काम कर रहे हो, लड़कियों को बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अब लड़कों का क्या हो गया है ना, लड़कों को अचानक से शौक लग रहा है कि पहले लड़के सब कुछ इकोनॉमिकली हैंडल करते थे और अब उनको नहीं समझ में आ रहा है इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तभी इतना फ्रस्ट्रेशन है मैरिजेस में और सोसाइटी में, और तभी लोग डर रहे हैं शादी करने से कि लड़कियाँ लड़कों के, अभी क्या है, लड़कियों का थोड़ा प्रोपोर्शन थोड़ा हाई है, आई डोंट नो द डेटा एंड स्टाफ, बट हायर है, तो लड़कियों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। और अच्छे लोग, जैसे आप सीख कर रहे हैं ना, कोई भी हो बेटर ही चूज़ करता है, जो अच्छे लोग हैं वो सीख कर रहे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल किसी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सीख कर रहे हैं। दिस इज़ अ विशियस साइकिल दैट कीप्स ऑन गोइंग, बट यू हैव टू बॉयल डाउन टू समथिंग वन, ओके। तो आपको चूज़ करना पड़ता है कि व्हाट यू हैव टू डू। सो वन थिंग इज़, अभी ये शादी हो गई, नाच लिए एक दिन और पहन लिया लहंगा एंड इट्स ऑल फन, लाइट्स, डीजे, इट्स कूल, ओके, एन्जॉय दैट डे, बट पोस्ट दैट यू हैव टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, इट्स रॉ, पीछे गाने नहीं बज रहे, वीडियो एडिट होके नहीं डल रही है। दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न ऑफ डाइवोर्सेस एंड अ फोबिया अराउंड मैरिजेस, स्पेशली विद यंग पीपल। और ये बात दोनों ना लड़कियों की गलती मैं नहीं कहूँगी, पर लड़कियों का ये है कि अभी लड़कियाँ इज़ इन फुल देयर पावर, in full power of themselves, you know, they earn, they can buy a house, they can do anything. What girls generally seek is respect and love, not authority. You have to find it, okay? So boys need to be very emotionally intelligent और balance out करना पड़ेगा thing. You have to take counseling. लड़ाई तो सबकी होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने शादी कर लिया और आपकी कभी लड़ाई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने शादी कर लिया और आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ तो चाहिए ही होंगे, बट आप लड़कों को थोड़ा ज़्यादा सीखना होगा। एंड यू हैव टू सी व्हाट इज़ राइट फॉर योर फैमिली। अगर आपको ऐसी लड़की चाहिए जो काम नहीं करती, तो ऐसी भी लड़कियां बहुत सारी हैं। अगर आपको ऐसी लड़की चाहिए जो काम करती है, थ्राइविंग, एम्बिशियस है, देन बी रेडी, इट वुड कम विद अ कॉस्ट, यू नो दैट कॉस्ट, जो आप सेवा पानी एक्सपेक्ट करें अपने दिमाग में, बी अर्न मोर ना। इफ़ यू वॉन्ट एन एम्बिशियस गर्ल, शी इज़ नॉट गोइंग, कैन नॉट गिव अ लॉट ऑफ टाइम एट होम, शी विल, बट जो आप माइन्यूट चीज़ें भी करवाना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा।
विच इज़ वेरी स्टूपिड टू इमेजिन कि आप किसी से कर रहे हो, वो 7-8 घंटे की नौकरी करके वो सब माइन्यूट नहीं करेगी। बेसिक हाँ हो सकता है खाना बनाए कभी या कुछ करे, इतना तो सबको ही अच्छा लगता है आई थिंक करना, सब कर सकते हैं। बट आप झाड़ू पोछा भी उसी से करवाओगे, ठीक है, बर्तन भी उसी से साफ़ करवाओगे, फिर आपको प्लेट पे खाना भी रख के वो देगी, एक साथ बैठ के खाओ, दैट्स गुड। और ठीक है, और आप फिर अपनी मम्मी के पैर दबाओगे, पापा के पैर दबाओगे, कभी कभार दबा सकते हैं, इससे कोई छोटा नहीं होता। बट आप किसी से स्टेपल मार रहे हो कि हर दिन करना है ये सब कुछ, देन इट्स वियर्ड। एंड आई डोंट थिंक सो मूवीज़ कोई खास डिपिक्ट कर पा रही है आज की डेट में हो क्या रहा है, वो अब कभी कर भी नहीं पाएंगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं। या सबकी मम्मियाँ चाहती हैं उनकी बेटियाँ बेस्ट बन जाएँ, बट वो अपने बेटों को नहीं समझा रही है, बेटियाँ बेस्ट बन चुकी है, तुम्हें उनको हैंडल करना आना चाहिए। सो दैट्स द प्रॉब्लम। एंड सेकेंड इज़ ओवर एक्सपोजर टू इंस्टाग्राम। आपकी शादी हो गई, कहीं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 फोटो डालो और चुपचाप बैठ जाओ। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, इट हैज़ अ लॉट ऑफ repercussions. Just shut up, I'll say. I don't know, it's a bit rude, but I don't know, I'm saying like this. I don't know, that's my personal view, but that's how I think. That's a way to protect yourself. Do overexpose मत करो, it's not nice. अगर अनटिल ऐसा आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी और आपके पीछे कैमरा वाले घूम रहे हैं, देन तो यू कांट हेल्प इट। अदरवाइज आप एक नॉर्मल लाइफ में सेलिब्रिटी, और उसको नॉर्मल ये नहीं बोल रही वो 2% की लाइफ और वो बहुत अच्छी लाइफ है, आई एम नॉट सेइंग दिस। आई एम सेइंग कि आप एक ऐसी लाइफ में जी रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट रिच है, एनरिच्ड है आपकी लाइफ, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, यू गो एंड हैव फन, पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया। बट हर एक डिटेल, अब हम यहाँ बैठ गए हैं, अब हम ये खा रहे हैं, अब हम इस पे चढ़ गए हैं, इज़ रियली स्टूपिड, डोंट डू दैट। ये दूसरा रीज़न था। और तीसरा रीज़न है, यू नीड टू, मैन हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। मेरे को नहीं लगता इसमें वीमेन को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लड़कों को सीखना पड़ेगा कि उनकी मम्मी भी बूढ़ी हो रही है और उनकी जो वाइफ आ रही है वो भी काम कर रही है, मैं उससे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और मैं अपनी मम्मी को मिसट्रीट नहीं कर सकता हूँ जब एक नई लड़की मेरे घर में आ जाएगी। दैट्स सो बैड। अगर आपकी मम्मी और आपका रिलेशन अच्छा है और अच्छा किया आपकी मम्मी ने, आप ये नहीं कर सकते हो कि कोई और लड़की आ गई मेरी लाइफ में मेरी वाइफ बन के, तो मैं अपनी मम्मी को डिसरिस्पेक्ट करूँगा। आप पैसे कमाओ, मम्मी के लिए हेल्पिंग वो लगाओ, और मम्मी की भी एक खुद की लाइफ बनने दो, और आपकी वाइफ की भी एक खुद की लाइफ है। ये चेंजेस हो रहे हैं, आई थिंक यंग पीपल नीड टू अडेप्ट। और ये मिडिल क्लास में ज़्यादा है आई वुड से, बिकॉज जो ऑलरेडी अपर मिडिल क्लास रिचेस दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प देम आउट इन दीज डूइंग्स, उनके प्रॉब्लम्स ही कुछ और हैं। सो दिस इज़ अबाउट not about middle class, I'll say it's just about people who have been raised in such environments, all of us. I'm not talking about, also it is also there for everybody, you know, greater और greater level पे चले जाए तो celebrities के लिए भी ये it can be imposed there, कि वो भी अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट चाहते हैं, स्टफ चाहते हैं, although वो वर्किंग होती हैं, then still there is a clash. So boys need to raise their emotional quotient, that's what the point is, and understand the reality. Otherwise, I don't know what is the future of marriages in India. Thank you.